लोग भूमि और भवन और व्यवसाय का नक्शा बनवाते हैं, ये करवाते हैं, तो ये क्या चीजें उन पे डिपेंड करती है। कई लोग जो होते हैं कि वो कुछ नहीं मानते इन चीजों को, वो सही है या ये सही? केवल जब तक नहीं मानते। एक एग्जाम्पल देता हूं मैं आपको। बेटा जब तक नहीं मानता, हाँ पिता है, जिस दिन साया उठ जाता है उस दिन वो होता है मेरे पिता, मेरी छाया। ये क्षेत्र मेवात क्षेत्र माना जाता है। मीराबाई भी यहाँ रही, बाबा भर्तृहरि भी यहाँ रहे। एक किस्सा हमें यहाँ से पता चला है कि भक्त श्रवण कुमार ने जो परिवहन करके माता पिता को चारों धाम की यात्रा करा रहे थे, उनको यहाँ पर उतार दिया। क्या ये सच है? देखिए, अब जिस युग की बात कर रहे हैं, श्रवण कुमार त्रेता की बात है, त्रेता युग की, और अबाउट 2000 साल पहले भर्तृहरि की बात है, और मीरा की बात 600 साल पहले की बात है, 550, अबाउट 550। इतिहास क्या कहता है? आप इतिहास में अच्छी गहरी रुचि रखते हैं, सनातन में गहरी रुचि रखते हैं। मैंने कहीं पढ़ा तो नहीं, लेकिन संतों की वाणी से मैंने सुना कि भगवान कृष्ण 3 बार त्रिगत प्रदेश आए। पहली बार जब वो आए तो वो राजा विराट को राज्याभिषेक हो रहा था जब आए। दूसरी बार आए नल्लड़ मंदिर नुह में, उससे ऊपर में कदम का पेड़ है, पानी निकलता है आज भी। संधि को लेकर के आए कि तिजारा का जो राजा था सुशर्मा, वो कौरवों के पक्ष से लड़ा था, उनको समझाने के लिए आए थे कि युद्ध ना हो, अच्छी बात नहीं माने। और तीसरी बार जब आए, युद्ध कहां हो, जहां कठोर भूमि हो, भाई से भाई में प्यार नहीं हो, ऐसी भूमि जहां हो वहां युद्ध हो। भगवान कृष्ण ने केवल 2 जगह सोचा, पहला तिजारा, दूसरा कुरुक्षेत्र। तो केवल तिजारा में 1800 सेना थी युद्ध करने के लिए, और युद्ध करके हाथी से हाथी वाला, घोड़े से घोड़े वाला, ऐसा नहीं जो नीचे जा रहा है उसको ऊपर से कुछ फेंक दे, नो, वो बड़ा सिद्धांतिक युद्ध था। तो युद्ध करके घोड़े, हाथी यू टर्न में होके वापसी नहीं आते थे, इतनी जगह कम थी यहाँ, इसलिए इस युद्ध को वहां ट्रांसफर किया गया, कुरुक्षेत्र। हाँ, कठोर भूमि है, निश्चित रूप से कठोर भूमि है। महाराजा भर्तृहरि को भिक्षा नहीं मिली यहाँ। और श्रवण कुमार के माता पिताओं ने जो मिट्टी उठाई थी, उससे पता पड़ता ही है, हर आदमी के बच्चा जानता है कि कितनी कठोर भूमि है ये। आज भी बताते हैं कि तिजारा क्षेत्र में 12 वर्ष अगर कोई संत तप कर ले तो सिद्ध होकर चला जाए, लेकिन किसी का पूरा नहीं, ऐसा बोलते हैं। नहीं, तिजारा के बारे में ये भी बताते हैं कि कोई 1 वर्ष तक स्थायी रूप से कोई बाहर का व्यक्ति रहे तो उसका खुद का स्थायी निवास यहाँ बना लेता है, ऐसी भूमि भी है। हाँ, सुना है, हमने सुना है काफी। एक व्यक्ति करनाल के थे, उनका ट्रांसफर होकर के आए फिरोजपुर झीरका, लेकिन मकान तिजारा में ले रखा उन्होंने। यहाँ से बस से जाते थे रोजाना, मेरे से मिलने के लिए आते थे मंदिर में। तिजारा देवभूमि तो है, चाहे अतिशय क्षेत्र हो, चाहे बाबा श्याम का मंदिर हो, प्रेमपीठ हो, हमारे हनुमान जी महाराज का टेम्पल हो, उधर में मराठाओं के समय का स्थापित शिवलिंग हो, चारों तरफ में जो सुबह का गुणगान होता है, माइक बजता, तो यहाँ का वाइब्रेशन ऐसा होता है कि कहीं वृंदावन में बैठे। तो मैं कहूंगा कि तिजारा, और तिजारा को प्रकृति ने बसाया एस्ट्रोलॉजी को लेकर के, कि एस्ट्रोलॉजी बोलती है कि नॉर्थ ईस्ट में अगर कहीं पानी स्वतः निकल जाए तो वो बड़ा शुभ होता है। तो तिजारा के नॉर्थ ईस्ट में पानी अपना आप ही निकलता था, सूरजमुखी। आपने देखा वो जैन मंदिर पे नॉर्थ ईस्ट में कुआं है, आपने शंकर गणेश्वर में देखा होगा नॉर्थ ईस्ट में कुआं है, आपने हमारे मंदिर के उसमें देखा होगा नॉर्थ ईस्ट में कुआं है, आपने ये देखा होगा कि नीचे में जो मंदिर है उसके नॉर्थ ईस्ट में भी कुआं है। तो इसको प्रकृति ने बसाया, देवभूमि है। हर व्यक्ति, हर संत लोग ये चाहते हैं कि हम तिजारा आए। हर जैन ये सोचता है कि मैं तिजारा जरूर जाऊं। कनफड़ा जो साधु होते हैं हमारे नाथ संप्रदाय से, सम्मान्य हमारे बालक नाथ जी अभी MLA हैं यहाँ के, पता नहीं उनको भी भर्तृहरि जी ने यहाँ बुलाया हो। उस संप्रदाय का ये बड़ा स्थान है, रहा है और रहेगा। महाराज जी, तिजारा संतों की भूमि है, पवित्र भूमि है, आप बता रहे, लेकिन वर्तमान में तिजारा गो तस्करों की भूमि बन गई है। देखिए, देश काल होता है, बदलता रहता है। एक पुत्र अपने पिता के सामने अभी कह के गया कि मैं ऐसा काम नहीं करूंगा, और वही पुत्र आधे घंटे के बाद में आकर के बोलता है नहीं मैं तो ये काम करूंगा। वो तो उनका अंश है, जब वो ऐसा बोल सकता है तो भूमि में ऐसा हो सकता है। तो गो तस्करों की है यहाँ आउटर में, ऐसा प्रतीत होता है। और बहुत बार हमारे गौ सेवकों ने जाकर के गायों को अडॉप्ट किया है, गौशाला में लेके आए हैं, प्रशासन से मिल करके, और उन्होंने गौ माताओं को बचाया है। मैं उन सभी गौ सेवकों को भी धन्यवाद दूंगा, और जो पूजा करने वाले लोग हैं उनसे बढ़कर के वो लोग हैं,
मैं ये भी बात कहूंगा। महाराज जी, हमने आपकी जानकारी के लिए बता दें, हमने आपसे चर्चा की थी सनातन धर्म और गौ सेवा। गोरक्षक ऐसे गोरक्षक जिनको जो अदृश्य रूप से कार्य करते हैं, जिनको परिवार की भी चिंता नहीं होती, जिनको एक सेकंड का भरोसा नहीं है कि दो तस्करों की गोली से कब उनकी हत्या हो जाए। इसी उद्देश्य से हमने उन लोगों को समाज के सामने लाने की चैनल की शुरुआत की है। गो तस्करी को रोकने के प्रभावी उपाय एक बार हमें बता दीजिए, और सरकार से भी हमारी अपील रहती है कि एक कठोर कानून बने। गो तस्करी करते हैं, पकड़े जाते हैं, 10 दिन बाद छूट जाते हैं, फिर वो उस कार्य में लिप्त हो जाते हैं। इसमें हमारे हिंदू नेताओं का भी कहीं ना कहीं मैं मानूंगा साथ जरूर है। जो नहीं होना चाहिए, अपने धर्म के प्रति अधिक होना चाहिए। सनातन धर्म के हमारे प्राण हैं। जिस प्रकार से जीव को के लिए 5 भूमि, अग्नि, वायु, नीर, ये 5 तत्व जो है, इसी प्रकार से सनातन धर्म के 5 प्राण है। पहला गए गावो विश्वस्य मात्र है। दूसरा, पूरी दुनिया ने अगर किसी साक्षी पुस्तक को अगर माना, ग्रंथ को माना, तो गीता को माना। 2, तीसरा गायत्री सर्वशक्ति, चौथा गंगा, और 5वां लॉर्ड गोपाल। ये सनातन धर्म के 5 प्राण हैं, और इनके प्रति युवा पीढ़ियों को जोड़ने के लिए फिर सारा काम अपना आप होता चला जाएगा। लेकिन सरकार इस प्रकार से कदम उठाए, चौकियां स्थापित करे, और जैसे ये पूरा मेवात क्षेत्र है, यहाँ पुलिस प्रशासन के और भी लोग आकर के यहाँ क्षेत्र को संभाले, एक संदेश उनको जाना चाहिए। और मैं तो पहले ही कह चुका हूँ, जो लोग बेचारे रात को 12 बजे, 1:30 बजे, 3 बजे उठ करके चल देते हैं गाय के लिए, बीच में तो नहीं, लेकिन अब एक बात पुनः, हिंदू और गाय, आप जड़खोर जाइए, आप पथवेड़ आ जाइए, मैं गया हूँ, अब बरसाना में जाइए, 40,000 गाय है एक ही गौशाला में। गाय का संवर्धन हो रहा है, गाय के प्रति जागृति हुई है, गौ माता के प्रति लोगों की भावना अटूट जुड़ी है, और संतों ने भी एक कदम बढ़ा करके गाय के लिए कार्य करना प्रारंभ किया। महाराज जी, ऐसे लोगों के बारे में आप क्या कहेंगे जो 20 वर्ष तक गाय का दूध पीते हैं, और जब गाय बुजुर्ग हो जाती है, असहाय हो जाती है, तो उसको या तो सड़कों पे छोड़ देते हैं या गौशाला में छोड़ के 2,000 रुपए की पर्ची कटा के अपना पीछा छुड़ा लेते हैं। देखिए, इसमें एक बात है, एक पूजा पद्धति होती है, वो सही उच्चारण करे या नहीं करे, वो उसका मत है। गाय का दूध पी करके, गाय को रख करके, और जब गाय किसी लायक नहीं होती, जो बाहर छोड़ देते हैं, मैं तो समझूंगा कि वो अपने माँ बाप को भी छोड़ देते होंगे। उनको श्रद्धा भाव रखना चाहिए गौ माता के प्रति, और अटूट भावना रखनी चाहिए। गाय हमारे पाणी ग्रहण संस्कार से लेके, जन्म से लेके जनेऊ संस्कार से लेकर के सब संस्कारों में गौ माता के बिना हमारा पूर्ण नहीं होता है। कोई यज्ञ भी नहीं होता है, गृह प्रवेश भी नहीं होता है। और ऐसी भावना रखने वाला व्यक्ति धर्म और अधर्म, अब वो कैसा है वो आप सब कहते हैं गौ माता को जहां तक आप यहाँ सेवा करेंगे तो वो आपकी मृत्यु के पश्चात आपको वैतरणी पार कराएगी। ऐसी कोई नदी बताई स्वर्ग लोक में या नरक लोक में, जहां भी है। गाय आकर के आपके द्वार पे अनायास रोजाना आ जाए, तो ये समझिए घर में वंश वृद्धि, घर में श्री लक्ष्मी का वातावरण, समरसता का अनायास अगर गाय है। राजी, आपको लोग ढूंढते हैं, एस्ट्रोलॉजी में आप अच्छा ज्ञान रखते हैं, उस विषय में चीजें तो सत्य होती है, हम भी सनातन धर्म को मानते हैं, थोड़ा सा ज्ञान वर्धन कीजिए कि ये किस तरह से कार्य करती है। एस्ट्रोलॉजी कर्म से ऊपर एस्ट्रोलॉजी नहीं है। कर्म अच्छा है आपका, एस्ट्रोलॉजी की आप कर्म आपका साउंड है, तो ये सब ग्रह पीछे पीछे है। कर्म आपका अच्छा नहीं है, समय आपका सेवा नहीं कर पा रहे हैं, आप नहीं हो पा रही है, आपको ग्रह आरोप करेगा। आपके मार्गदर्शन में लोग भूमि और भवन और व्यवसाय का नक्शा बनवाते हैं, ये करवाते हैं, तो ये क्या चीजें उन पे डिपेंड करती है। कई लोग जो होते हैं कि वो कुछ नहीं मानते इन चीजों को, वो सही है या ये सही? केवल जब तक नहीं मानते, एक एग्जाम्पल देता हूं मैं आपको। बेटा जब तक नहीं मानता, हाँ पिता है, जिस दिन साया उठ जाता है उस दिन वो होता है, मेरे पिता मेरी छाया, मेरे पिता मेरे कवच थे। इसी प्रकार वास्तु को नहीं मानने वाला व्यक्ति जब 6 महीना साल भर रह लेता है मकान में और सारे काम उल्टे होते हैं, विघ्न आते हैं, तब बोलता है कि मेरे को मकान किसी को दिखाना है वास्तुकार को। कब? इतने बहुत देर हो जाती है, अब मकान में तोड़फोड़ करते रहो आप।